नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय भोजी और आज जो है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी और जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो हम आगे के टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। और वीडियो लिंक की जो है आप अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें और हमारी जो ऑनलाइन निःशुल्क क्लास है इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आज हम लोग वर्ण समूह के बारे में बताएंगे जो वर्णमाला होती है। लिखा वर्णानाम समूह अर्थात वर्णमालाओं का समूह। तो वर्ण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वरः व्यंजनानि। स्वरः स्वर, व्यंजनानि व्यंजन। स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरः अर्थात जो स्वयं के द्वारा उच्चरित हो, जो स्वयं के द्वारा उच्चरित हो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो ये हम क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। लिखा है व्यंजन के बारे में, तो लिखा है व्यंजन्ते यभिरीति व्यंजनादि। जो व्यंजन जो होते हैं अपने स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्वरा तो स्वर जो होते हैं कुल स्वरों की संख्या, जब पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 13 बताना है संस्कृत में। अगर अच स्वर पूछे और क्वेश्चन में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 9 ही टिक करना है, 9 वाला विकल्प लगाना है। अगर आप प्रश्न करके पूछता है कुल स्वरों की संख्या तब आपको 13 वाला ऑप्शन लगाना है। तो आपके 13 स्वर में आ ई उ री और री ए ओ औ, ये हमारे 13 स्वर हैं। आगे चलते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारा जो वर्ण है अर्थात वर्ण में आपके क्या आता है, जैसे स्वर, स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। अच स्वर के अंतर्गत 9 ही आते हैं और 33 व्यंजन आते हैं। 33 व्यंजनानि व्यंजन। स्वरों को जो है हम लोग 2 भागों में बांटे गए हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी होता है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लुत स्वर भी होता है। और जो होते हैं इसमें व्यंजनानि, इनको वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अवर्गीय में आपके अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। आगे चलते हैं। स्वर जो 13 स्वर, इसमें आपके हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। तो आपके क्या बताया गया है, जो हर्ष स्वर होते हैं वो 5 होते हैं और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो आ ई ओ और री ये आपके हर्ष स्वर हो गए। और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और दीर्घ री होती है। और ए आए आओ ओ और आओ ये हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। व्यंजना जो 33 व्यंजन होते हैं, वो 33 व्यंजन में हम लोग देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 25 व्यंजन होते हैं और अवर्गीय होते हैं वो हमारे होते हैं 8 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अवर्गीय में आते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला। ऊष्म व्यंजन ऊष्माणा 4, जो सा, खा, सा, हा ये हमारे व्यंजन आते हैं। ठीक है। तो वर्गीय में आपका आता है जो उदित वर्ण बोले जाते हैं, को, चो, टू, तू और पू। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा, ण। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। और पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा ये आता है। और अयोग वाह में आपका अनुस्वार, विसर्ग, जीव्या मूली और उपधमानी ये अयोग वाह हैं। तो अयोग वाह की संख्या 4 होती है। अनुस्वार, विसर्ग, जीव्या मूली और उपधमानी ये बताए गए हैं। आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे बहुत ही होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो हमारी होती है वो संस्कृत में जो बताए गए हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, 3 होती का जो, हाँ ठीक, संयुक्त व्यंजन छा, ते, का, सा और आ को मिलाने से बनता है। ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो आपको आगे चलते हैं, ये नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ यही देखिएगा। स्वर। तो स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। स्वर जो होते हैं हमारे वो 3 भागों में बांटे गए हैं। एक होता है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। ये हमारे स्वरों के भेद हैं।
तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे चलते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में हमारे कौन से वर्ण आते हैं? आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे और रे, ये आते हैं। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर आते हैं। एक मात्रा कालिका स्वर ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा काल। इसमें जो ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, अर्थात ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, दीर्घ री और ए, आए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हुए। ठीक है, दो दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो दीर्घ स्वर हमारी संख्या 8 हुई है। कितनी हुई है? 8 होती है दीर्घ स्वरों की संख्या 8। तो ये बताए गए हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? द्विमात्रा कालिका स्वरा दीर्घ स्वरा भवती। जो दीर्घ मात्रा अर्थात द्विमात्रा कालिक, जिसमें द्विमात्राएं होती हैं, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम द्विमात्रा काल आवश्यक, अर्थात दीर्घ स्वरों के उच्चारण में द्विमात्रा काल का समय अवश्य लगता है। आगे चलते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत में जो है 3 मात्रा काल का समय लगता है। आ में जो है आगे 3 मात्रा ऐसे हम लोग लगाते हैं, छोटा आ को लिखकर फिर ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे लिखते हैं ओम, तो ओम को लिखने के लिए हम लोग ऐसे 3 टाइप में बनाते हैं और उच्चारण करते हैं, लिखते हैं ओम। इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात ये जो हमारे जो दीर्घ स्वर हैं, वही दीर्घ स्वरों को प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगा दिया गया है, अर्थात त्रिमात्रा कालिका प्लुत स्वर। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा काला आवश्यक, अर्थात प्लुत स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है। आगे चलते हैं ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा और प्लुत स्वरा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वरा में आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे और री। ठीक है, और दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, दीर्घ री, ए, आए, ओ, औ आते हैं। और इन्हीं के आगे हम लोग जो है 3 मात्रा काल का समय लगा देते हैं, अर्थात 3 लिख देते हैं, तो आपका बन जाता है प्लुत स्वर। व्यंजनानि स्पर्श व्यंजनानि, व्यंजनों को जो होता है स्पर्श व्यंजन में आपके 4 ये 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग। तो 5 वर्ग में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम लोग क्या बताए हैं? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। ठीक है, तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, और ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का, दयो, मा, वसाना, स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के मा तक। व्यंजनानि, तो अंतस्थ व्यंजनानि, तो व्यंजन वर्गों में आपके कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन आते हैं, और अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय नाम और जीहा मूली वर्ग आते हैं। लेकिन देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजनानि, इसमें आता है आपका या, रा, ला, वा, और ऊष्म में आते हैं आपका स, हा, ये ऊष्म में आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारा अनुस्वार विसर्ग, अंग और आह, ये अनुस्वार विसर्ग के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं स्वरों की संख्या। तो 13, कुल स्वर 13। अगर पूछा जाए अच के अंतर्गत तो आपको 9, और व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्श व्यंजनान 25। अंतस्था, तो इसमें 4 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा आता है, और उसमें सा, हा, ये 4 हैं। अयोग वाह की संख्या 2 होती है, लेकिन कुल जो है आपका आहत्य में 48 व्यंजन आते हैं। अयोग वाह की संख्या संस्कृत में जो 4 बताई गई है, अनुस्वार, विसर्ग और उपधमानीय नाम, जीहा मूली, ये वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं महेश्वर सूत्रों को दिया गया है। अयुण, ऋलिक, इयोंग, अयोच, हैवरट, लण, ये और
आपका आगे इमंगणनम, झवय गणधस, जब गणदस, खप चट चट तब, कपये ससर और हल, ये 14 में सूत्रों को। अब हम लोग बात करते हैं उच्चारण स्थानानाम। तो उच्चारण स्थानों पर हम लोग बात करते हैं। एक सूत्र दिया है, लिखा है अकु विसर्जिया नाम कंठा। तो अकु में आपका छोटा आता है और बड़ा आता है, आ कु हा और विसर्जनिया, आ कु हा और विसर्जनिया, ये हमारे कंठ वर्ण होते हैं। छोटा आ और बड़ा आ को हम लोग कंठ के द्वारा बोलते हैं। और कु का मतलब का वर्ग, का खा गा घा और अंगा, ये हमारे कंठ वर्ण है। और ये हा, ये भी हमारा कंठ वर्ण है। और विसर्ग, जो विसर्ग होता है आह, ये हमारा ये कंठ वर्ण है। फिर चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं अकु विसर्जिया नाम कंठा, ये कंठ के द्वारा हम लोग वर्ण बोलते हैं। का ख ग घ अंगा। तो का बोलिएगा तो इस पर कंठ पर हम लोग झटका लगता है। जब का को बोलते हैं तो कंठ पे झटका लगता है। आगे चलते हैं ईश्चिया नाम तालु। तो ईश्चिया नाम तालु, इसमें आपका छोटी ई और दीर्घ ई, इसमें चा वर्ग आता है। ये लिखा है ई, और चू का मतलब चा वर्ग, और या और सा, ये हमारा ताला विवर्ण है। तो छोटी ई, हर्षवी और दीर्घ ई और चू का मतलब चा वर्ग, चा छा जा झा और या, और या आता है और सा, ये हमारे ताला विवर्ण हैं। तो ताला विवर्ण हो गए। तो ये ताला विवर्ण बना हुआ है चित्र। अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा में आपका क्या आता है, तो देखते हैं। लिखा है हर्षरी और दीर्घरी, और टू का मतलब टा वर्ग, ऋतु रसाणाम, इसमें टा ठा ड ढा और अणा और रा आता है, और ये षटकोण वाला सा आता है। इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया मूर्धन्य सा। अगले चलते हैं ऋतु रसाणाम दंता। तो दंता विवर्ण कौन से हैं, इसमें री आता है और तू का अर्थ ता वर्ग, ता था दा धा और ना, और ला और ये सा, दंतव्य सा। तो ये हमारे दंतव्य वर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये दांत लिखो, चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। बोलते हैं ता, तो ऐसा लगता है कि दांतों पर हम लोगों की आवाज़ निकलती है, दांतों से स्पर्श होता है। आगे चलते हैं उपदमानियम। उपदमानी नाम ओष्ठो, इसमें आपका छोटा ऊ, हर्षवी ऊ और दीर्घ ऊ, और पू का अर्थात पावर्ग, पा फा बा भा और मा, ये वर्ण। अर्ध विसर्ग उपदमानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठो ये हो गया। और फिर ए दयतो कंठ तालु, ए और अय, ओ दयतो कंठोष्ठ, इसमें ओ और औ आता है। वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें व आता है। नासिका अनुस्वारस, इसमें अनुस्वार अर्थात अंग आता है। और यमंगणना नासिका चा, तो इसमें पंचमाक्षर होते हैं, या मा अंग ण न, ये यमंगणनम नासिका चा हमारे नासिक वर्ण आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग। उच्चारण स्थान के बारे में जान लिए, वर्णों के बारे में जान लिए, वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों और व्यंजनों सबके बारे में हम लोग जान लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।